धन की तीन गतियां हैं, दान भोग नाश। एक बार की बात, अकबर बादशाह ने अपने दरबार में कहा कि मार्केट को चले जाओ और 3 सौदा ले आओ। तो बोले क्या ले आऊं? तो कहा 1 रुपए का अबका, 1 रुपए तबका, 1 रुपए का अबका न तबका। तो अमीर खुसरू बादशाह के साले थे, ले लिया रुपया और बैग और चल दिए। मार्केट में गए, दुकानदार के पास में गए, बोले भैया सामान लेना है। दुकानदार ने कहा भाई बताओ क्या लेना है? तो बोले 1 रुपए का अबका और 1 रुपए का तबका और 1 रुपए का अबका न तबका। दुकानदार कहे लगा निकल लियो बस, दुनिया की झंझट पड़ रहे हो, जो सौदा लेना हो नहीं ले रहे। यहाँ गंधक तुतिया कबीला खड़ताल मंसिल अज्जी खा जवा खार घुमची कड़वा तेल मिल सकता है, और ये सब दुनिया का बवाल पड़ रहे। अगली दुकान पर गए, बोले भैया सौदा लेने आए। हाँ हाँ बताओ क्या लेना है? कहा 1 रुपए कबका दे दो, 1 रुपए तबका और 1 रुपए कबका न तबका। दुकानदार कहने लगा भैया ये सब हमारी दुकान पर नहीं है। शाम तक चक्कर लगाया, कहीं नहीं मिला सौदा। अमीर खुसरू लौट आए, बादशाह से बोले हुजूर आपने ऐसा सामान मंगाया कि पूरी बाजार छान मारी लेकिन मिली कहीं नहीं, सामान नहीं मिला। तो बादशाह बोले सामान नहीं मिला? कहाँ नहीं मिला? बीरबल जी थे, बीरबल ने कहा हुजूर अगर हमको थैला रुपया दिया जाए हम सामान ले आएंगे। कहा तुम चले जाओ। अकबर बादशाह से ले लिया रुपया और थैला और चल दिए। अब जब चले तो आगे आगे बीरबल, पीछे से अमीर खुसरू। उसी बाजार से हम अभी आ रहे हैं, वहां ही फिर जा रहे, देखी भला ये कहाँ तीर उमरी है। चलो भाई चल दिए। अब चलते चलते गए बाजार में, और जब वहां गए तो देखा सड़क के किनारे एक हलवाई जलेबी बना रहा। बस बीरबल जी गए और 1 रुपया दिया। कहा भैया 1 रुपए की जितनी जलेबी बनती है उतनी जलेबी दे दो। 1 रुपए की जलेबी लिफाफा में पैक कर दी। अमीर खुसरू झंझट में फंसे। बादशाह ने मंगाया बक्का ही जलेबी तब लाए रहे। चलो भाई आगे देखा जाएगा। अब आगे जब गए तो देखा एक बूढ़ा अपाहिज, एक शरीर में कोड़ है, खून पीप सब बह रहा, उनमें मक्खियां भिनक रही हैं, और नंग धड़ंग चौराहे पर हाथ में कटोरा लिए चिल्लाता है कोई भूखे को भोजन करा दो, भैया 1 रुपया दे दो, कोई मदद करो, ऐसे वो कहता है। बीरबल ने अपनी अलबट्टी से 1 रुपया निकाला और उसके कटोरी में डाल दिया। अमीर खुसरू ने ताली बजाई, वाह बादशाह ने मंगाया सौदा, आई दान बांटी रहे हैं। इधर देख लो भला, 1 रुपये का सामान नहीं गाया। आगे गए तो एक भैया जी थे, उनके 2 बच्चे पैदा हुए थे इकट्ठे, मतलब जुड़वा पैदा भय। तो दोनों लड़कों का मुंडन, और मुंडन में वो नाचने वाली आई थी, नाचने वाली तबला बज रहा, मंजीरा बज रहा, हाँ, और नाचने वाली वो गाना गा रही है। अब नाच गाने में भीड़ तो देखते जनते हो। ले लो चंपा चंबेली गुलाब ले लो चंपा चंबेली गुलाब ले लो चंपा चमेली गुलाब ले लो चंपा चंबेली गुलाब ले लो चंपा चमेली गुलाब ले लो चंपा चमेली गुलाब ले लो चंपा चमेली गुलाब ले लो चंपा। बीरबल ने जेब में हाथ डाला, 1 रुपया दिखाया, अब जैसे रुपया दिखाया वो झपट्टे मार के आएगी। तुरंत आई
और जैसे वो नाचने वाली रुपए के बहुत शौकीन। अब देखो हम बताएं तो देर लग जाती है। हम लोग 7 दिन कथा सुनाई तो 11 रुपया भगवान 21-11। अब इधर वो सब जनी बैठती हैं, हमको तो कभी कभी बड़ा चंबा हो 11 रुपया भगवान चढ़ाइए और ऊपर से ने रामचंद्र भगवान 3 पोती हैं 1 पोता दई दे। तो हम सोचे भगवान 11 रुपया पोता वाला है कि हमारा कथा वाला है ले। अब कोई कोई लड़का इतने होशियार वो आरती वाली थाली जब जा आखिरी में तो 1 रुपया का सिक्का डाल को 5 वाला निकाल लेते। जय भगवान जय भगवान ऐसे। हाँ अब कोई कोई आदमी इतने होशियार जवन नोट पेट्रोल पंपों पर नहीं चली वह लपेट के यहाँ धरी जा। हम कही भगवान तुम्हारो कल्याण हो। हाँ अब जो वहां पर 1 रुपया दिया अमीर खुसरू ने हाथ पटके कहा बस 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 बस। बादशाह ने कहा था 1 रुपये का बका और 1 रुपये का तबका 1 रुपये का बका न तबका। अब सामान कोई नहीं रुपया 3 खत्म। चलब चलो हुआ चलब आए यहाँ जब आए बादशाह से कहा महाराज जैसे मार्केट गए वो 3 आइटम मिल गए कहा पेश किए जाए। बादशाह के आगे वो लिफाफा रख दिया। बोले महाराज हुजूर ये है आपका अबका। बादशाह बोले अबका? अरे कहा हुजूर बादशाह आपको ताजी जलेबी और दही ये नाश्ते में ज्यादा पसंद तो ये आपका है अबका नाश्ता 1 रुपये खाए। बादशाह बोले बात सही है ठीक है। और बोले ये तबका? कहा हुजूर आप हो मुस्लिम हम हैं हिंदू तो कलमा रोजा नमाज जकात हज ये 3 ये जो मूल मंत्र हैं कलमा रोजा नमाज जकात हज ये 5 मूल मंत्र तो मुसलमानों में है। तो आप लोग अपनी आमदनी का 40वां हिस्सा जकात में देते हो अल्लाह मियाँ की बरकत में। तो मैंने 1 रुपया आपके नाम से 1 कोढ़ी अपाहिज को जकात में दे दिया है। वो आपका है तबका वो आपको दोजख में जहन्नुम से जाने से बचाएगा। वो 1 रुपया आपके नाम से अल्लाह मियाँ के दरबार में बरकत में जोड़ा जाएगा। और बोले अब का न तब का तो कहा हुजूर गुस्ताखी माफ हो। वो नाचने वाली तू नाच रही नहीं 1 रुपया नाचने वाली को दे दिया वो न अबके न तबके। बात सही। अब ये जो कथा में हम दान पुण्य करते हैं जो दरवाजे पर कोई आता उसको देते हैं ये जानते हो ये हमारा तबका है ये हमारा जमा पक्का जमा है। और अगर किसी के दरवाजे पर से कोई भिखारी निराश लौट गया तो पक्की बात जानिए अतिथि विमुख द्वार ते जाई अतिथि विमुख द्वार ते जाई जीवन के सब पूर्ण नसाई। अतिथि विमुख द्वार ते जाई और जीवन के सब पूर्ण नसाई। तो मैया जानकी जी की बात कर रहे थे। माता जानकी जी ने विचार किया कि सीता ने सोचा अगर दिया न इसको दान तो गृहस्थियों के धर्म का फिर होगा अपमान। अगर दान न दिया तो आगे कलिकाल आने वाला है और कलिकाल में कोई देवी कोई माता कोई बहन किसी भिक्षुक को भिक्षा नहीं देगी। और एक बात अगर कोई आपके दरवाजे पर दुखी आता है तो आपका कर्तव्य है उसके दुख को दूर करने का प्रयत्न करिए।
भक्त लोगों ने कहा है, भक्त लोगों ने कहा है कि दूसरे का दुखड़ा दूर करने वाले और तेरे दुख दूर करेंगे राम, दूर करेंगे राम। ये जा तू जग में भलाई का काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। वाह, भाव देखिए भाव। दूसरे का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। किए जा तू जग में भलाई का काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। सोच ले अपने मन में तमाम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। एक बात इसमें कायदे की समझ लीजिए, अगर किसी की मदद करो तो एक शर्त है, और इसी जगह आदमी फेल हो जाता। इसी जगह वो जब किसी की मदद करता है तो उसके मन में उसी समय आ जाता है कि जब हमारे ऊपर कभी मुसीबत पड़े तो ये मदद करें। या अगर किसी को तुमने रुपया 50,000 उधार दिया तो अब तुम्हारे मन में बात बैठ गई कि इनकी हमने मदद की थी, और फिर जब तुम्हारे ऊपर मुसीबत पड़ी और तुम रास्ता देख रहे हो कि अब ये हमारी मदद करेंगे, लेकिन वहां सन्नाटा है, वो 50,000 नहीं 5,000 नहीं, तो मदद नहीं कर पाए तो तुम नाराज हो गए, तो जानो गलती तुम्हारे ने है। पक्की बात, नेकी कर और दरिया में डाल। अगर किसी के साथ तुमने कुछ किया है अच्छा तो फिर वो भूल जाओ, और ये न सोच लो कि हमारी मदद करेंगे ना। उसका एक उत्तर है, अगर किसी के लिए तुमने भला किया है तो जानो तुम्हारे खाते में चला गया। अब वो आदमी भले न तुम्हारी मदद कर पावे, उसके बदले में भगवान किसी और बंदे को भेजेंगे। तो लोग कह देते हैं कभी कभी हमसे कि उनकी भैया बड़ी मदद की थी तो वो तो काम नहीं आए, और फला आदमी को जानते नहीं थे, फिर फला आदमी मुश्किल में काम आया, लेकिन ये जान न पाए वो बिया वहां आया, अखुआ आए हुआ नहीं करा। हाँ हाँ, गन्ना का बिया हिया डालो तो बित भर जगह छोड़ के हिया किल्ला फुआरत से हवाई बिया हुआ का जड़ा, तो इधर का उधर उधर का उधर, ये बड़ा विचित्र सिस्टम है प्रकृति का। दूसरे का दुखड़ा दूर करने वाले और तेरे दुख दूर करेंगे राम। किए जा तू जग में भलाई का काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। और सोच ले अपने आप में तमाम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। माता सीता जी वो डलिया लेकर के आ गई बाहर को, और विचार किया मन में, देवर की आन रहे न रहे रखूंगी ईमान गृहस्थी का। जय हो। देवर ज्ञान रहे न रहे जय हो। रखूंगी मान गृहस्थी का। अब मेरे खां का ध्यान छोड़ करती हूँ कर्म गृहस्थी का। ये सोच समझ करके कंदमूल फूल वाली डलिया लेकर के बाहर आई, और जैसे आई तो रेखा के बाहर आते ही उस योगी ने बाना बदला और रावण रावण हो गया तुरंत।
सब ठाट फकीराना बदला। बोला, हो सीते सावधान, मैं लंका का पुत्र रावण हूं, तू रावण के पंजे में है। तो माता जानकी जी ने जब ये जाना तो सीता मैया ने फटकार लगाई, अरे दुष्ट स्त्री चोर, दानी के बटवे की समता भिखमंगे की झोली कभी नहीं कर सकती। कंधे से झोली लटका करके आया और अपने को तू राजा कहलवाता, तुझको लज्जा नहीं आती? तो राम जी को सूर्य और अपने को भिक्षुक सुन करके वो आग बबूला हो गया। कहा, जानकी हम तुमको अपने रथ पर बैठा करके आज लंका नगर को ले जाएंगे। क्रोधवंत तब रामन लीन सिरथ बैठार। जो माता सीता जी की छाया थी, उसी छाया को लिया अपने रथ पर और चल पड़ा। अब सीता मैया विकल विलाप करने लगी, चिल्लाने लगी, रुदन करने लगी। वस्त्रों को, नूपुरों को, आभूषणों को, कानों के कुंडलों को, पायलों को, बिछुओं को निकाल निकाल करके नीचे डालती हैं और जोर जोर से पुकार रही हैं कि कोई हमारी रक्षा करो, हमारी कोई रक्षा करो, अरे कोई हमारी रक्षा करो। तो देखो, रक्षा में कोई नहीं आ पाया। जब दंडकारण्य से वो रथ निकला तो पक्षी गृद्धराज जटायु के कान में आवाज गई। भक्तों, जटायु के कान में जब आज आवाज गई तो उसने विचार कर लिया। उस पक्षी ने सोचा, बलिदान आज होगा मेरा, या उसको पहले सूझ गया। ये सोच समझ कर वो पक्षी रावण से जाकर जूझ गया। बहुत अच्छे। ये जटायु क्यों दौड़ पड़ा? देखो, राम जी की कथा बड़ी विस्तृत है और बड़ी विचित्र है। राजा दशरथ जी में और जटायु में मित्रता थी। एक बार की बात, राजा दशरथ जी वन में रास्ता भटक गए और उनको प्यास लगी तो इनके प्राण निकलने वाले बड़े विकल, बहुत व्यथित, तो एक सेमल के पेड़ के नीचे बैठे थे। दशरथ जी के मुंह से वाणी निकली कि भगवान, हमारे मरने के बाद सूर्य कुल का क्या होगा? हम क्या करें? हम जल की प्यास में हैं और दूर तक कहीं जल नहीं है, लगता है कि प्राण निकल जाएंगे। ये जब राजा के मुंह से वाणी निकली तो पक्षी जटायु ऊपर था, उसने परोपकार में कहा, अयोध्या के राजन, तुम उत्तर दिशा की तरफ जाओ, बहुत बड़ा एक सरोवर है, उस सरोवर में तुम कुल्ला करो, हाथ पैर धो, जल पान करो। राजा दशरथ उत्तर को घोड़ा बढ़ाए और चलते 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 गए। वो सरोवर मिला, सरोवर में हाथ पैर धोए, कुल्ला किया और जल पान किया, जल पान किया। भक्तों, लौट करके आए, पक्षी जटायु को धन्यवाद दिया और बोले, पक्षी राज, तुम हो पक्षी, लेकिन तुमने बहुत बड़ा काम किया है। हम तुमको आज से अपना मित्र मानते हैं, तुमने प्राण रक्षा की है, हम तुमको मित्र मानते हैं। तो दशरथ जी में जटायु में प्रेम हो गया। आज जब रघुकुल की नारी जानकी की आवाज